बक 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 क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि कैसे लोग रास्ता बताने के नाम पे लोगों को मिसगाइड कर देंगे, पर ये हरगिज नहीं कहेंगे कि उन्हें पता नहीं, भले ही उन्होंने उस जगह का नाम पहली बार ही क्यों ना सुना हो। ये वाला ट्रेट मैंने खास करके दिल्ली के लोगों में ज्यादा देखा। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक बार मुझे दिल्ली में दरियागंज नाम के एक इलाके में किसी से मिलने जाना था, तो मैं दिल्ली के डीटीसी के बस अड्डे पे खड़ा था। एक तो मोस्ट ऑफ द डीटीसी ड्राइवर्स है ना, वो हरियाणा से हैं, जो पता नहीं क्यों हर वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड से मूड में रहते हैं। आप कुछ भी पूछ लो, आपको जवाब की जगह पे करंट सा लगता है एकदम। उस बस अड्डे पे काफी देर बाद एक बस आई जिसके पट्टे पे कश्मीरी गेट लिखा था। अब क्योंकि मुझे पता नहीं दिल्ली के रास्तों का, इसलिए मैंने ड्राइवर से आवाज मार के पूछ लिया, भैया ये बस दरियागंज जाएगी क्या? अब इसमें मैंने कौन सा पत्थर मार दिया उसको भाई। ना, यो बस तो सीधी दुबई जान लाग रही है, चल लगा। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, ये जवाब सुन के एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। फिर भी मैंने कर्टसी वाइज कहा, नहीं भैया पट्टे पे कश्मीरी गेट लिखा था, मैं तो इसलिए पूछ रहा था ना। तो कहता है, तो तने बस में बैठ के जाना चाहे कि पट्टे पे बैठ के, और यो भैया भैया के लगा राखी से मैं के तने दूरदाड़ा दिखूं। दोस्तों, सॉरी बोलकर मैं गुस्से का घूंट पीकर बस में तो बैठ गया, पर मन में तो आया कि उसी पट्टे से पटकनी दे देकर उस ड्राइवर को पेड़ के पत्ते की तरह सीधा कर दूं। पर मुझे नहीं पता था कि दरियागंज में इससे भी खतरनाक प्राणी मेरा वेट कर रहे हैं। वहां स्टॉप पे उतरते ही मैंने एक आदमी से, जो कि एक हाथ गाड़ी पे बैठा बीड़ी सुलगा रहा था, उससे पूछा, ये सेक्टर 21 किस तरफ पड़ेगा? उसने कहा, सेक्टर 21 तो कब कब बंद हो लिया बाबूजी, अब तो सिर्फ सेक्टर 13 तक ही बचे यहाँ पे, आप कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहे 12 को 21। उसके गजब के कॉन्फिडेंस को देख के मुझे भी अपने आप पर डाउट होने लग गया दोस्तों, कि कहीं मेरा पाला भूतों से तो नहीं पड़ गया, जो सदियों पुराने एड्रेस पे मुझे बुलाना चाहते हैं, आओ कभी हवेली पे। शुक्र है मेरे पास में उनका मोबाइल नंबर था, तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि यहाँ तो कह रहे हैं कि सेक्टर 21 बंद हो गया, सिर्फ सेक्टर 13 ही बचे हैं। उसने बड़े कैजुअल तरीके से कहा, हाँ तो उसे पता नहीं होगा ना, आप उसको छोड़ो, किसी और से पूछो। मैं बोला, ये किस तरह का रास्ता बताना हुआ, ऊपर से इतना कूल एटीट्यूड, रास्ता बताना ना हो लॉटरी की टिकट हो गई, एक टिकट में पैसे वेस्ट हो गए तो क्या, कोई नहीं दूसरी खरीद लो, शायद उसमें इनाम लग जाए। दोस्तों, कईयों से काफी देर सर फोड़ी करने के बाद समझ में आया कि गोलू छोले वाला है कहीं पे पूरे दरियागंज में, बस उसके बगल में जो गेट है ना, वो ही सेक्टर 21 है। भाई साहब, मतलब कि अगर आपको कोई एड्रेस पता नहीं तो आप मना मत करो, आप दिल्ली के बहाने पूरा वर्ल्ड टूर करवा दो, या इंस्टेड पूरी की पूरी बस्ती ही गायब करवा के उस आदमी को वापस घर भेज दो। खैर, सूंघते सूंघते मैं गोलू छोले वाले के पास तो पहुंच गया और उससे कंफर्म भी किया कि उसके बगल वाला गेट सेक्टर 21 का ही गेट है ना। फिर उससे पूछा मकान नंबर 73/119, तो उसने कहा परली तरफ। अब इस तरफ या उस तरफ तो मैंने सुना था, लेकिन ये परली वाली तरफ मैंने पहली बार सुनी। फिर सोचा कि शायद दिल्ली में पार्लियामेंट है, इसलिए यहाँ परली तरफ, पार्लियामेंट की तरफ पड़ने वाली जगह को कहते होंगे। अब परली तरफ बोलते हुए उसने हाथ से जो इशारा किया, मैं उससे समझ गया कि गेट की दूसरी साइड मुझे जाना है। मैं चलने लगा सीधे सीधे, एकदम नजदीक ही था, बस 3.5-4 किलोमीटर की वॉक करने के बाद दूसरा गेट आ गया। उस गेट पे एक पान की दुकान थी। वहां खड़े एक आदमी से मैंने पूछा कि मकान नंबर 73/119। मेरे मुंह से 119 पूरा निकला भी नहीं था कि उसने भी घूम के कह दिया परली तरफ, जैसे उसे पूर्वाभास हो गया था कि मैं ही आऊंगा और इसी मकान के बारे में इसी से पूछूंगा। मैं बोला, मैं भी परली तरफ से ही आ रहा हूं, अब दो जगह परली तरफ तो हो नहीं सकते, अब पार्लियामेंट दो थोड़ी है, मतलब एक्टिव तो एक ही है ना फिलहाल। तो फिर उसने अपने बाएं मुड़कर एक वॉमिटिंग बराबर बड़ी सी पीक मार के मुंह खाली किया और जवाब दिया, ना ना बाबूजी, उधर परली तरफ। इस बार मैंने अपना फोकस सिर्फ उसके हाथ के इशारे पर रखा, जिससे समझ में आया कि मुझे बीच की लेन में से अंदर जाना है। और फिर से डांडी मार्च करते हुए मैं उस एब्स्ट्रैक्ट परली तरफ की ओर बढ़ने लगा। एक तो मुझे उन लोगों पे भी बहुत तरस आता है जिनके ब्रेन के और हाथ के कोऑर्डिनेशन में डिसलेक्सिया मारा हुआ होता है। आप आगे से लेफ्ट लो, लेफ्ट, फिर राइट लो, फिर लेफ्ट, ऐसे में मन करता है कुछ मत लो, बस थोड़ा सा सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर निकालो। पर अंदर पहुंचा तो एक बड़ी सी डेड एंड वाली दीवार आ गई। वहां पे एक बच्चा प्लास्टिक के बैट बॉल से एक मकान के आगे खेल रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा ये मकान नंबर 73/119 यही है? उसने बिना नजरें मिलाए बैट पे बॉल टपटपाते हुए कहा, ये स्वीटी ब्यूटी पार्लर वाला ही मकान है ना अंकल, परली तरफ हैगा ये वाला मकान।
माँ कसम फिर से परली तरफ। छोटा बच्चा सा ही था, धैर्य रखते हुए मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं पता किसी ब्यूटी पार्लर का या उस मकान में कौन कौन दबा हुआ है, पर परली तरफ मतलब किस तरफ जाऊं? उसने अपने बैट से प्लास्टिक बॉल को एक दिशा में हवा में शॉट मार के मुझे इशारा किया, उस तरफ। मैं भी उस प्लास्टिक बॉल सा लहराता हुआ लगभग पूरे इलाके की खाक छानते हुए 73/119 में फाइनली पहुंच गया। वहां पे पहुंच के मुझे बताया गया कि दिल्ली के एड्रेसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि लगभग 80% लोगों को 60% जगहों के बारे में नहीं पता रहता, फिर भी वे एड्रेस बताना अपना फर्ज समझते हैं, नहीं तो उनके फ्रेंड्स उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे तुझे तो इतना भी नहीं पता। पर आपको मना कभी नहीं किया जाएगा, बस आपको बताते चले जाएंगे ताकि इसी बहाने दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोग एड्रेस ढूंढते हुए थक हार के वहां की बंटा सोडा या दुनिया भर की चाट ज्यादा खाएं। लेकिन अगर किसी ने ये सब खा ली है तो उससे तो कम से कम ज्यादा नहीं चलवाना चाहिए ना। इनको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि अगर आपने मटरा कुलचे खा लिए हैं तो ये मकान जो आप ढूंढ रहे हो वो यही है, और अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आपका मकान परली तरफ है। इससे सिमिलर एक और किस्सा याद आ गया कि मेरी एक टिपिकल दिल्ली की एक फ्रेंड टिपिकल मुंबई के गुज्जू कुक का वीडियो देख के पानी पूरी बनाना सीख रही थी। अब उस रेसिपी में बहुत सारी आइटम्स थी जिन्हें बना बनाकर मुंबई की वो कुक बोल रही थी, ये बना के बाजू पे रखे, वो बना के बाजू पे रखे। पहले तो मेरी फ्रेंड ने अपनी बाजुओं पे सामान रखना शुरू कर दिया, पर फिर जब उसकी दोनों बाजुएं भर गई तब उसने मुझसे पूछा कि अब ये तो सामान बनवा के बाजू पे रखवाती जा रही है, पर मैं इतनी बाजुएं लाऊं कहां से? तब मैंने उससे समझाया कि बाजू पे रखो मतलब साइड में रखो, पर आप अपना मोबाइल अपनी बाजू पे मत रखना, बल्कि इस वीडियो के साथ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिसके सभी बटन इसी तरफ नीचे हैं। परली तरफ कुछ नहीं रखा, सब इसी तरफ हैगा, पहले ही बता दिए रहा हूँ। और हाँ, आज से ध्यान रखना, भैया सिर्फ दूध वाले को बोलना हैगा, प्लीज।